नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रेबो क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज से हम फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं सर, आज कुछ टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक को आप लोग रूबरू नज़र आ रहा होगा, रूबरू आप लोग देख रहे होंगे कि आज की क्लास में जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों का नाम का जिक्र किया था, और उसी क्लास में मैंने बताया था कि जो अगले क्लास होगा बाबू, उसमें हम लोगों को पढ़ना होगा मौर्य साम्राज्य। तो आप देख रहे होंगे कि आज का हेडिंग जो है मौर्य साम्राज्य है। आज मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और समझना है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आइए हम लोग मिलते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य जो है बाबू, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से ऐसे शासक हैं जिनका जिक्र किया गया, जिनके बारे में अध्ययन किया गया। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज़ जानेंगे। तो इसके देखिए बाबू, मौर्य साम्राज्य में हम लोगों को पढ़ना है बाबू, अशोक के बारे में पढ़ना है, और फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ना है बाबू। उसके बाद जो है बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। किनके बारे में पढ़ना है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब प्रश्न आता है बाबू कि मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य के लेखक जो हैं उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। मौर्य साम्राज्य के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता बोला जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बोला गया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता बोला जाता है। भारत का मुक्तिदाता इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाया था, इसलिए इन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रथम भारतीय शासक है बाबू, ऐसा प्रथम भारतीय शासक है जिन्होंने दक्षिण भारत को विजय किया, ठीक है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो भारत का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला जाता है? भारत का मुक्तिदाता। क्या बोला जाता है जी? भारत का मुक्तिदाता। क्या बोला जाता है? भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। मौर्य साम्राज्य में हम लोगों को जो जिक्र करना है वो अशोक और बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिक्र करना है। और अगर पूछा जाए तो इनका जो अंतिम शासक होगा वो होगा बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो होगा बाबू, बृहद्रथ। क्या होगा? बृहद्रथ। क्या होगा? बृहद्रथ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है बाबू, इनका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 345 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था जी? 345 ईसा पूर्व में। बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, फिर भरपूर मज़ा मिलेगा, ठीक है। परिश्रम करिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि कहा गया है बाबू, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इनका जन्म जो हुआ 345 ईसा पूर्व में। तो जन्म हुआ कहाँ सर? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? पाटलिपुत्र में। भुलाना नहीं है भैया, इनका जन्म कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। 345 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम भारतीय शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत को विजय बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जन्म स्थान इनका जो हो गया पाटलिपुत्र। इनके जो पिता थे बाबू, पिता का नाम जो था कपिल था। कि पिताजी कपिल जो थे वो पिपली वन के शासक थे। पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था बाबू कपिल। क्या था? कपिल था। पिता का नाम कपिल। ये पिपली वन के शासक थे। कहाँ के? पिपली वन जो था, पिपली वन, वहीं के शासक थे। पिपली वन के शासक कौन थे? पिपली वन के शासक। इनके पिता जो थे कपिल, पिपली वन के शासक थे। माता का नाम जो था इनका मूरा था। माता का नाम क्या था? मूरा था। माता जी का नाम इनका जो था वो मूरा था। क्या था? मूरा था। मूरा। इनकी पत्नी का जो नाम था बाबू, इनकी पत्नी का नाम जो था, उनका नाम था दूरधरा। क्या था बाबू? दूरधरा। इनका पत्नी का नाम दूरधरा। इनके पुत्र जो थे उनका नाम था
पुत्र का नाम जो था वो था बिंदुसार, पुत्र का नाम बिंदुसार। बाबू इनका जो पुत्र हैं इन्हें ही इनका उत्तराधिकारी इनका जो बना था वो कौन बना था, बिंदुसार। इनके उत्तराधिकारी भी यही थे, कौन थे, बिंदुसार। इनके पुत्र जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार वो इनका उत्तराधिकारी थे, कौन थे, उत्तराधिकारी बिंदुसार। ठीक है, अब देखिए बाबू कि इनके जो गुरु थे जिनके पास इन्होंने जाकर शिक्षा लिया, इनके एक गुरु जो थे वो चाणक्य को माना जाता है। इनके दो गुरु थे, ठीक है, गुरु जो थे बाबू इनका चाणक्य थे, कौन थे, चाणक्य। एक होता है बाबू आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु का भी जिक्र किया गया है। आध्यात्मिक गुरु का मतलब होता है, आध्यात्मिक गुरु बाबू जो थे वो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु वही जिन्होंने जैन धर्म का दीक्षा दिया था। क्या दिया था, जैन धर्म का दीक्षा दिया था। किनको दिया था बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। ठीक है, तो आध्यात्मिक का मतलब होता है बाबू मन से संबंध रखने वाला को आध्यात्मिक बोला जाता है। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु जो थे भद्रबाहु थे। ठीक है, अब प्रश्न आती है बाबू कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य तो जो थे इनके जो मृत्यु हुआ था वो मृत्यु हुआ 298 ईसा पूर्व में बाबू श्रवणबेलगोला में, चंद्रगिरी पर्वत और कर्नाटक में जो स्थित है श्रवणबेलगोला। इनका जो मृत्यु कहाँ हुआ, कब हुआ था, 298 ईसा पूर्व में हुआ था बाबू। 298 ईसा पूर्व में कब हुआ था जी, 258 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में हुआ था बाबू। कहाँ हुआ था, श्रवणबेलगोला, चंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक में जो है वहीं इनका जो मृत्यु हुआ था। चंद्रगिरी पर्वत के पास कर्नाटक में जो है इनका मृत्यु हो गया था बाबू। ठीक है, मृत्यु का कारण क्या था, तो मृत्यु जो इनका हुआ था वो संलेखन विधि के द्वारा, उपवास के द्वारा इनका जो मृत्यु हुआ था। ठीक है, ये देखें आप लोग को नज़र आ रहा होगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि मैं अभी सामने खड़ा हूं तो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम लोग फिर अगला पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था बाबू वो राजगद्दी पर बैठा था 322 ईसा पूर्व में। कब बैठा था बाबू, राजगद्दी पर बैठा 322 ईसा पूर्व में। कब बैठा बाबू राजगद्दी पर, 322 ईसा पूर्व में। कब बैठा, 322 ईसा पूर्व में बैठा था बाबू। ठीक है, कब बैठा जी, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ जाता है बाबू। ठीक है, अब इनको जो नामकरण दिया जाता है, एक जो यूनानी व्यक्ति हैं, यूनानियों के द्वारा स्ट्रैबो और जस्टिन नामक का वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इनका नामकरण किया। क्या नामकरण किया, तो नामकरण किया सेंड्रोकोटस। स्ट्रैबो और जस्टिन के द्वारा इन्हें सेंड्रोकोटस बोला जाता है। किनके द्वारा बोला जाता है बाबू, स्ट्रैबो और जस्टिन के द्वारा। स्ट्रैबो जो यूनानी जो थे, स्ट्रैबो और जस्टिन, इनके द्वारा इन्हें नामकरण किया जाता है। वो नाम होता है सेंड्रोकोटस। क्या होता है बाबू, सेंड्रोकोटस। ठीक है, समझ रहे हैं, पढ़ाई से मजाक नहीं बाबू, एकदम ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, अब एक और यूनानी व्यक्ति थे, और दो यूनानी जो थे, एक जिनका नाम था एरियन और प्लूटार्क। एरियन और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस नाम दिया था। क्या दिया था बाबू, एरियन और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस बोला था बाबू। एंड्रोकोटस क्या बोला था, एंड्रोकोटस बोला था बाबू। क्या बोला था जी, एंड्रोकोटस। इनका जानकारी जो हमें देते हैं वो सर विलियम जोन्स 1793 ईसा पूर्व में देते हैं कि स्ट्रैबो और जस्टिन ने हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को नामकरण किया। किस नाम से, सेंड्रोकोटस से। एरियन और प्लूटार्क ने नामकरण किया एंड्रोकोटस। जो जानकारी कौन दिए, सर विलियम जोन्स। इनका जानकारी कौन देता है, सर विलियम जोन्स जानकारी देते हैं। कौन देते हैं बाबू, सर विलियम जोन्स जो थे वो इनका जानकारी देते हैं कि इनका नामकरण सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, स्ट्रैबो, जस्टिन और एरियन प्लूटार्क के द्वारा दिया गया। कब बाबू, 1793 में। याद रखिए जी, याद रखना हिरवा, 1793 ईस्वी में इन्हें सर विलियम जोन्स के द्वारा पता चलता है कि स्ट्रैबो जस्टिन को सेंड्रोकोटस
के द्वारा, और उसके बाद जो एरियन और प्लूटार्क के द्वारा नाम दिया गया एंड्रोकोटस नाम दिया गया बाबू। ठीक है, तो नज़र आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ जरूर कि आप लोग समझ रहे होंगे, नज़र भी आ रहा होगा बाबू, ध्यानपूर्वक आप लोग देख रहे होंगे बाबू। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के तट पर बाबू 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हराया था बाबू। सेल्यूकस को हराया था, कब हराया था? 305 ईस्वी में। और सिंधु नदी के तट पर बाबू सेल्यूकस को, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को हराया। कब बाबू? सेल्यूकस को हराया, चंद्रगुप्त सेल्यूकस को हरा दिया। कौन? सेल्यूकस को हराया बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य हरा दिया था। किस नदी पर बाबू? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर कब बाबू? 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में बाबू। ठीक है, इनका जो विवाह है आपको पता होगा कि इनका विवाह, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना या कार्नेलिया उन्हें बोला जाता है बाबू। इनका विवाह जो हुआ था वो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की बेटी जो थी कार्नेलिया या हेलेना बोला जाता है, उनके साथ हुआ था, हेलेना या कार्नेलिया के द्वारा। इन्होंने प्रथम ऐसे शासक थे बाबू जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ऐसे शासक जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया, उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है बाबू, तो इनका विवाह कार्नेलिया और हेलेना के द्वारा, जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। तो युद्ध संधि के द्वारा बाबू, युद्ध के संधि के शर्तों के द्वारा इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत को दान में दिया था बाबू। वो 4 प्रांत कौन कौन था जो दान में दिए थे? तो 4 प्रांत था बाबू, देखिएगा यहाँ पे ध्यानपूर्वक बाबू। एक काबुल था, ठीक है, काबुल, कंधार, मकरान, काबुल, कंधार, मकरान, देख रहे हैं बाबू, आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य थे जो सेल्यूकस निकेटर को दिए थे, 4 प्रांतों को दान में दिए, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। क्या था? काबुल, कंधार, मकरान और हेरात को प्रांत जो दिए थे वो दे दिए थे बाबू। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी को शादी किए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं बाबू कि आप लोगों को भरपूर समझ में आ रहा होगा, पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ देर के लिए साइड हट गया हूं, आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक जो है बाबू, ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे कि अब बोर्ड पे जगह नहीं बचा है, तो मैं ऊपर से मिटाना चाहूँगा कुछ पॉइंट, उस पॉइंट को मिटाना चाहूँगा। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो शॉर्टकट तरीके से अगर नोट्स बनाना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट को हम लोग मिटा कर पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बाबू मौर्य साम्राज्य की सीमाएँ निम्न क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मौर्य साम्राज्य की सीमाएँ प्रमुख क्षेत्र में फैला हुआ था बाबू। मिटा रहे हैं ऊपर से बाबू, देखिए। ठीक है, वो कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ से फैला हुआ था, जो हम अब चर्चा करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए जो है अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी दिशा में, देखिए। एक तरफ आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा क्षेत्र और दिशा। ठीक है, मार्कर भी नहीं चल रहा है ब्रदर, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा और देखिएगा थोड़ा सा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही मौर्य साम्राज्य की सीमाएं निम्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। वो कौन कौन से क्षेत्र में फैली हुई थी जिसका चर्चा हम लोग अभी करते हैं। देखिए बाबू, कौन कौन से क्षेत्र सीमाएं में। ई हो गया बाबू नॉर्थ, ई हो गया बाबू साउथ, ईस्ट हो गया और ए वेस्ट हो गया। ठीक है, नज़र आ रहा होगा ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो ऊपर में नॉर्थ, जहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ साइड में हम लोगों ने कश्मीर, यहाँ पे क्या कहाँ सीमाएं दिया? उत्तर में कश्मीर का। ठीक है, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में मगध। कर्नाटक दिया बाबू दक्षिण साइड में, और यहाँ पे जो दिया बाबू मगध का जिक्र किया गया। उसके बाद सौराष्ट्र एवं सोपारा जो है, यहाँ पे वेस्ट में सौराष्ट्र एवं सोपारा, सौराष्ट्र एवं सोपारा, सौराष्ट्र या सोपारा बोला जाता है। और उत्तर पूर्व में अगर बोलता है बाबू, कहाँ बोलता है? उत्तरी पूर्व में। तो यहाँ जो इसका चर्चा किया गया वो किया गया ईरान का। ठीक है, ईरान का किया गया। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ बाबू कि आप लोगों को भरपूर समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज देखें हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी लिए, जिसमें 3 लोगों का चर्चा है।
किनका जिक्र किया गया है? अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने आकलन किया, पढ़ा, अध्ययन किया। अगले क्लास में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है और कम समय ही आप लोगों को ये वीडियो देखना है और फिर इसको अध्ययन करना है। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप लोग देख लिए होंगे। अगर फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है बाबू? कहा गया है बाबू। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जैसे में लबों की हंसी अब कम हो गई है, ठीक है? एक शायरी सुनाकर मैं रुखसत लेना चाहूँगा। रुखसत का मतलब होता है विदा। लबों की हंसी अब कम हो गई है, उनसे मुलाकातें अब बंद हो गई है। लबों की हंसी अब कम हो गई है, उनसे मुलाकातें अब बंद हो गई है। बातें होती थी कभी कभी घंटों घंटों तक, अब एक मिस्ड कॉल पे भी आफत आ गई है। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।